गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। बहुत अच्छा। हमने कल दैवी संपत्ति का तीसरा श्लोक प्रारंभ किया था, जिसमें 6 दैवी संपत्तियां बताई गई हैं, जिसमें से हमने 3 कल कर ली थी। कौन कौन सी? तेज, क्षमा और धृति। उनको भी एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। तेज, तेज का मतलब चमक। हिंदी में या संस्कृत में उसके लिए शब्द है प्रगल्भता, यानी तुरंत उत्तर देने की क्षमता। ये क्षमता कैसे आती है किसी व्यक्ति में? जब वो ध्यान से श्रवण करता है और केवल एक ही इंद्रिय अब का से चला लो प्रयोग ना नहीं करता, कोई नहीं, श्रवण चला लो। इंद्रिय कान का ही जनरेटर बहुत है प्रयोग हमारे नहीं पास। करता, बल्कि आंख का भी प्रयोग करता है। जो बोलता है उसकी भाव भंगिमा से भी कुछ न कुछ ज्ञान होता है। फिर जो संक्षेप में पॉइंट्स भी लिखता है, तो हाथ की कर्मेंद्रिय भी एक्टिव रहती है, आंख भी चुस्त रहती है, आलस भी नहीं आता है। ये ध्यान से सुनने का तात्पर्य है। जो ध्यान से सुनता है, सुनते तो सभी हैं, पर संसार को सुनते हैं। परमात्मा के विषय में सुनना ही यहाँ पर अभिप्रेत है, क्योंकि ये साधकों के लिए ही गीता का उपदेश है, संसारियों के लिए नहीं है। दूसरी सामर्थ्य कब आती है? जो सुना है उसका मनन किया जाए, बार बार पक्ष विपक्ष का विचार किया जाए, युक्तियों से विचार किया जाए, तब ये प्रगल्भता यानी तीव्र तुरंत उत्तर देने की क्षमता किसी में आती है। और फिर केवल उत्तर से ही तात्पर्य नहीं है, वो उत्तर भी ऐसा होना चाहिए कि अगले को ठीक से समझ में आकर के उसको आगे दिशा निर्देश दे। जो उसको नहीं मालूम हो, शास्त्र की बात कहे, शास्त्र की बात से उसको दिशा मिलेगी किधर जाना है, वो बात उसको स्पष्ट हो जाएगी मन में, बुद्धि में। तो ये था तेज के बारे में। आगे क्षमा के बारे में भी हमने कल अच्छी तरह से विस्तार से समझा था। एक तो ये है कि मन में किसी से बदला लेने की भावना आए ही नहीं, और अगर आ भी जाए बदला लेने की भावना, तो उसको कंट्रोल में रखे। पहली तो बात यह है कि प्रतिक्रिया करे ही नहीं, क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। बहुत वर्षों पहले दक्षिण के महात्मा आए थे दिल्ली में। मैं अपने एक साथी के साथ गया था, वो खड़े होकर के प्रवचन दे रहे थे।
तो ये कहा था उन्होंने साथल पर हाथ मार करके जोर से, डोंट रिएक्ट बट एक्ट। इसका तात्पर्य भी ठीक से समझ ले। एक्ट तो सभी करते हैं। जैसे किसी ने बुरा भला कहा तो हम भी उसका उत्तर देते हैं, बुरा भला भी दे और ज्यादा भी दे उनको। रिएक्शन, एक्ट तो ये भी है ना, क्रिया तो ये भी है। पर ये कहा कि इसके अनुसार क्रिया ना करें, उसको कहते हैं प्रतिक्रिया। क्रिया की प्रतिक्रिया ना हो, बल्कि क्रिया की क्रिया हो, अच्छा। एक्ट। इसका क्या तात्पर्य है? जो शास्त्र कहता है ऐसी परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए, उसको कहा जाता है एक्ट, बट डू नॉट रिएक्ट। बहुत सुंदर बात कही थी, अभी तक याद है, क्योंकि उन्होंने हाव भाव से कही थी ये बात। तो हाव भाव से कही हुई बात, हाव भाव जहां भी आते हैं तो तुरंत याद आ जाती है। तीसरा जो था, तीसरी दैवी संपत्ति, धृति। धृति माने धैर्य। धैर्य, देखो धैर्य तो सभी को करना पड़ता है। नारायण नारायण। नारायण। संसार में भी धैर्य से ही काम चलता है। व्यवहार करते हैं तो भी धैर्य से काम लेते हैं। पर साधक का उद्देश्य संसार का काम चलाना नहीं है, बल्कि अपने परमार्थ में आगे बढ़ने से तात्पर्य है। परमार्थ में धैर्य रखें। वेद ने ये कहा है, सभी बातें संसार की हम अपने आप भी जान सकते हैं पांचों ज्ञानेंद्रियों से, और उनका मार्गदर्शन उनके गुरु से ले सकते हैं, जिन्होंने पांचों ज्ञानेंद्रियों से कुछ जाना था। परंतु शास्त्र कहता है, वेद कहता है कि जो बात हम नहीं जान सकते, कोई भी नहीं जान सकता उसको, उस बात को शास्त्र कहता है। इसीलिए तो शास्त्र की महत्ता है, इसीलिए तो वेद की महत्ता है, उपनिषदों की महत्ता है, गीता की महत्ता है। क्या बताता है ये शास्त्र जो संसार नहीं बताता? धर्म और मोक्ष। धर्म क्या है, धर्म पर कैसे चले, और धर्म से क्या प्राप्ति होगी, ये सारी बात धर्म बताता है। हम अपनी बुद्धि से निर्णय नहीं कर सकते कि ये धर्म है, ये अधर्म है। दूसरा क्या बताता है? मोक्ष, परम पुरुषार्थ। पुरुषार्थ तो चारों प्रकार के हैं, पर ये तो अंतिम पुरुषार्थ है ना। अंतिम पुरुषार्थ जो है, जिसको मोक्ष कहा है, परमानंद की प्राप्ति कहा है, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति कहा है, इन दोनों के लिए, मोक्ष के लिए भी, परमानंद की प्राप्ति के लिए भी, और धर्म के लिए भी धैर्य की तो अत्यंत आवश्यकता है। क्यों क्यों आवश्यकता है धैर्य की? क्योंकि ये तुरंत फल नहीं देते, सद्य फलदायी नहीं है। सद्य माने तुरंत, जब की जब।
जभी की जभी फल नहीं देते। गेंद को हमने दीवार पर फेंका, तुरंत हमारे पास लौट आती है, पर जो हम कर्म करते हैं उसका तुरंत तो फल मिलता नहीं है। क्या पता कब फल मिले। वो फल देने वाले तो परमात्मा है, तो तुरंत फलदायी नहीं है, इसलिए और भी ज्यादा धैर्य रखना पड़ता है कि अभी फल नहीं मिलेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा। और बताया था कि हर एक चीज के लिए समय चाहिए। खेती के लिए भी समय चाहिए, कब पकती है, कितने दिनों में पकती है खेती, किसान जानता है। इसी तरह से माता के गर्भ में बच्चा कब परिपक्व होता है, उसके लिए भी आवश्यकता है 9 महीने की, तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो समय सबके लिए चाहिए, पर इसके लिए तो, धर्म के लिए और मोक्ष के लिए तो अति धैर्य की आवश्यकता है, बहुत समय की प्रतीक्षा की आवश्यकता है। लोग यही सोचते हैं, इतना धर्म किया हमें कोई फल मिला नहीं। क्या तुमने पर्याप्त धर्म किया जिससे तुमको वो फल मिलना चाहिए जिसकी तुम्हें आशा थी? ये अपने आप निर्णय नहीं होता, भगवान निर्णय करते हैं। और धृति को जो है सारे धर्मों का आधार बताया है मनु महाराज ने। धैर्य को सबसे पहले कहा है, और धर्म तो और भी है, पर धैर्य को क्यों कहा? सबके लिए धैर्य की जरूरत है। और धृति ऐसे नहीं है कि हम पूरी शक्ति लगा दें। पूरी शक्ति लगाने के बाद शारीरिक और मानसिक और बौद्धिक बौद्धिक सारी शक्ति लगाने के बाद भी बाद आदमी जब इतना थक जाए कि अब नहीं होगा आगे, उसके बाद भी साहस जुटाएं, धैर्य जुटाएं, नहीं, फल अवश्य आएगा। मेरे परिश्रम में कमी है या मेरी प्रतीक्षा में कमी है? धर्म के लिए भी धर्म का पालन बड़ा कठिन है, तुरंत फल नहीं मिलता। कष्ट में कौन डालना चाहता अपने आप? और मोक्ष तो सबसे उत्तम फल है, अंतिम फल है। उसके लिए तो अति धैर्य की आवश्यकता है, खूब श्रवण करना पड़ेगा। कोई कह दे जी हम 40 साल जो है हमने तो खूब श्रवण किया, अभी भी श्रवण करें? नहीं, अभी भी करो। अखंडानंद जी ने, स्वामी अखंडानंद जी ने कहा कि घनघोर श्रवण करें, जैसे घनघोर वर्षा होती है ना, ऐसे करें। और किस प्रकार से करें? जो 6 षडलिंग बताए थे कल, उनके अनुसार उसको ध्यान में रख करके। गुरु भी ऐसे ही सुनाए, श्रवण कराए, और शिष्य यदि गुरु में कहीं ऐसी कमी आती है तो स्वयं करे। षडलिंगों 6 चिन्हों के माध्यम से जो छुपी हुई बात को उजागर कर देते हैं। यहाँ तक हमने कल कर लिया था। ये षडलिंग बताना जरा, षडलिंग। अच्छा जी, षडलिंग पहले तो है उपक्रम, उपसंहार। उपक्रम का अर्थ है प्रारंभ करना। किस चीज का हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, ये सबसे पहले बताना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर कहा
कि हम दैवी संपत्ति का वर्णन करेंगे। किस लिए करेंगे, ये भी बात आ गई। और बीच बीच में भी कहना चाहिए, उपसंहार का मतलब वही चीज फिर अंत में सिद्ध हो कि जो हमने प्रारंभ में संकल्प किया था वो पूरा हो गया, तभी तो सफलता है ना। सिद्ध नहीं हो तो सफलता नहीं हुई। इसको कहते हैं उपक्रम, उपसंहार, दोनों एक साथ दे दिए, प्रारंभ और अंत। टू प्रूव, क्या सिद्ध करना है, हेंस इट इज प्रूव। दूसरा है अभ्यास, बार बार प्रैक्टिस करना। जो तात्पर्य निकलना है, जो बताना है हमने, उसको बार बार कहे वक्ता, और श्रोता भी उसका ध्यान रखे तो ये इसलिए कहे जा रहे हैं। उद्यालक गुरु ने अपने श्वेत केतु शिष्य को तत्वमसी, अंतिम जो जो महावाक्य है, 4 महावाक्यों में से एक महावाक्य है, उसको कहा तत्वमसी श्वेत केतु। प्रूव किया उन्होंने, बार बार अभ्यास करके सिद्ध किया कि तू ही तो ब्रह्म है, श्वेत केतु तू ही ब्रह्म है, तेरे में और परमात्मा में अंतर नहीं है। दो हो गए, पहला उपक्रम उपसंहार, दूसरा अभ्यास, तीसरा अपूर्वता। अपूर्वता का मतलब ये है कि वो बात पूर्व में किसी ने कही नहीं है, न कोई कह सकता है। कौन कहेगा, श्रुति ही कहेगी उसको, क्योंकि वही प्रमाण है। जैसे आंख ने जो देखा, रूप का पता लगा कैसा रूप है, और कोई इंद्रिय उसके लिए प्रमाण नहीं है। इसी तरह से श्रुति, वेद, उपनिषद, गीता ये प्रमाण है। ये बात और किसी ने नहीं कही है जो ये गीता कह रही है। आप कहेंगे जी इसमें तो बहुत उदाहरण दिए गए हैं, महाराज जी ने अपने अनुभव के भी और दूसरे भी दिए गए, तो समझाने के लिए दिए गए। बात जो कही है शास्त्र के अतिरिक्त उसके लिए और कोई कह नहीं सकता। इसको कहते हैं अपूर्वता। चौथा है प्रयोजन। तात्पर्य क्या है, फल क्या है, तो फल भी तो बार बार बता देना चाहिए ना। इसके करने से ये प्राप्ति होगी, दैवी संपत्तियों के पालन करने से परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। नहीं करेंगे दैवी संपत्ति का पालन, या अपने में संग्रह नहीं करेंगे, तो इसी संसार में ही जन्म मरण के चक्र में फंसे रहे। एक बार षडलिंग जो है ना, एक बार शॉर्ट में एक बार बता दो। पहला था अभिक्रम और उपसंहार, है ना? हाँ हाँ। दूसरा क्या था? अभ्यास। ठीक है, तीसरा? अपूर्वता। अपूर्वता का मतलब? श्रुति ही जिसके लिए प्रमाण है। अच्छा, ठीक है। जैसे आंख हमारे रूप के लिए प्रमाण है, हाँ, कोई शब्द सुनेंगे तो कान प्रमाण है, कान के अतिरिक्त और कोई नहीं बता सकता कैसा शब्द है, मधुर है, कठोर है, कैसा है नहीं बता सकता। तो श्रुति ही जिसके लिए प्रमाण है उसको कहते हैं अपूर्वता। मतलब अपूर्व का मतलब प्रमाण हो गया ना, कि कौन चीज प्रमाण है इस किसी चीज के हाँ लिए। हाँ हाँ। ठीक है, फिर पांचवा क्या है? चौथा है फल, अच्छा, प्रयोजन। प्रयोजन जो भी हम बता रहे हैं
उस प्रकरण का जो प्रतिपाद्य विषय है, जो विषय बताया जा रहा है, वो किस प्रयोजन से बताया जा रहा है? धर्म के प्रयोजन से बताया जा रहा है या मोक्ष के प्रयोजन से बताया जा रहा है? अंतिम तो मोक्ष प्रयोजन है। कई बार सीधा बोल देते हैं, धर्म की बात को भी कह देते हैं कि इससे मोक्ष की प्राप्ति होगी, मगर वो परंपरा से प्राप्त होगी। परंपरा का अर्थ है कि पहले धर्म का पालन करेंगे, धर्म से हमारे अंतःकरण की शुद्धि होगी, शुद्धि से फिर हम भक्ति की ओर बढ़ेंगे और फिर परमात्मा के स्वरूप को जानेंगे। इसको कहते हैं परंपरा से, सीधे नहीं। तो सीधे भी बोल दिया जाता है, कई बार होता वो परंपरा से है। जैसे बच्चे को कह दिया जाए, पढ़ने वाले बच्चे को, कि तू खूब पढ़, बड़ा अफसर बनेगा, आईएएस। तो 5वीं क्लास में है वो, तो 5वीं क्लास पास करके थोड़ा ही आईएएस बनेगा। पर परंपरा से ये है कि 5वीं के बाद 10वीं, 10वीं के बाद ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद कंपटीशन है, तब जाकर के बनेगा। तो हो गया जैसे प्रयोजन। जैसे आपने यहाँ प्रयोजन बताया जिसका मतलब फल है, तो यहाँ पे तो आप फल को अच्छा माना जा रहा है क्योंकि षडलिंग की बात हो रही है। पर अदरवाइज तो भगवान ने कहा है कि फल की इच्छा रखनी ही नहीं है, सारा फल तो भगवान को अर्पण कर ही दो, उसकी इच्छा ही मत करो। फिर यहाँ पे क्यों करनी है? प्रोत्साहित करने के लिए संदर्भ सहित कहना होता है ना, बात को अच्छी तरह से समझाना है। अभी कोई फल की प्राप्ति तो हो नहीं रही है, पर यह है कि फल सामने रख करके किसी के, बच्चे को टॉफी दे करके कोई काम कराओ, भाई ये तुम कर लो, तुमको ये मिलेगा। अभी इतना परिपक्व नहीं है, वो तो अंत में जा करके होगा, जब ये सारा सुन लेगा, तात्पर्य जो है इसका पता लग जाएगा, तब जा करके होगा कि भाई फल तो परमात्मा ने देना है। यहाँ भी बताते चलते हैं, कर्म के अंदर भी बताते चलते हैं कि परमात्मा ही फल तो देगा। पर यहाँ कर्म की बात नहीं हो रही है, यहाँ तो ज्ञान की बात हो रही है। तो ये बात तो बाद में समझ में आएगी कि कर्म से क्यों नहीं हो सकता। सारी चीजें जब हमको कर्म से प्राप्त होती हैं, फल मिलता है, तो ज्ञान से क्यों नहीं हो सकता? ज्ञान से कैसे हो जाएगा? किसी चीज को हम जान लेंगे तो कैसे फल मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। हमने मोबाइल को जान लिया तो कोई मोबाइल मुझे मिल गया क्या? नहीं, नहीं मिला। तो जो चीज जैसी है, एक चीज है जिसको कर्म से हम परिवर्तन करके उसके फल की प्राप्ति कर सकते हैं। एक चीज ऐसी है जिससे कर्म नहीं, केवल जानना भर होता है। तो जानने का प्रसंग है, मगर यहाँ किस लिए कहा गया है फल की प्राप्ति की बात? कि फल सामने हो, आगे बढ़ने में उत्साह रहेगा। फल प्रयोजन। 5वां है अर्थवाद। जो भी प्रकरण या जो कुछ उपदेश दिया जा रहा है उसकी बार बार प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा से ही चीज हमारे अंदर घुसती है, कानों के माध्यम से। संसार की प्रशंसा करते हैं, अरे उसने इतना प्राप्त कर लिया, वो वहां पहुंच गया, इतना सुखी हो गया। इसी को कहते हैं प्रशंसा को अर्थवाद। अर्थवाद से भी प्रोत्साहन मिलता है आगे बढ़ने का। 6ठा है उपपत्ति। उपपत्ति का अर्थ है युक्ति, तर्क। कैसा तर्क? जो अनुकूल तर्क हो, जो शास्त्र कह रहा है उसको समझने के लिए उस बात को तर्क दिया जाए, उसको युक्ति कहते हैं। क्योंकि बुद्धिवादी व्यक्ति
कि बुद्धि जब तक शांत नहीं होती है तब तक उसकी बुद्धि में वो बात जमती नहीं है। धर्म के क्षेत्र में ऐसा नहीं है। धर्म के क्षेत्र में युक्ति या तर्क नहीं चलेगा। ऐसा ही करना है, करोगे तो फल मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, करके देख लो। धर्म में तो ऐसा बोलते हैं, धर्म करोगे फल मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा, धर्म ही नहीं होगा। पर ज्ञान में तो बात को समझना है, अपने स्वरूप को समझना है कि मेरा स्वरूप जो पहले से ही है वो क्या है, कैसा है स्वरूप, उसको समझ लिया, निश्चय हो गया। अब उसी को हम अपना स्वरूप मानते हैं तो मोक्ष हो गया। अभी तो हम अपने को आपको शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि मानते हैं। तो ये छह जो है ये षडलिंग कहलाते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ जी, जो तर्क नहीं करता दो और उसको अच्छा मार्गदर्शन मिल जाए तो वो जल्दी पहुंच जाएगा, क्योंकि ब्लाइंडली फॉलो करता है, उसको तर्क है नहीं उसमें, तो ही विल रीच नहीं द डेस्टिनेशन। नहीं नहीं, ये केवल धर्म मार्ग के लिए है, धर्म के लिए है। धर्म में तो शास्त्र ने ऐसा कह दिया कि ये करना है और ये नहीं करना है, ये करो और ये छोड़ो। तो वो करेंगे तो फल होगा, छोड़ेंगे तो फल होगा। विधि और निषेध ये तो आप धर्म में ही है। आप ये कहना चाहते हो कि मुमुक्षु के लिए ये नहीं है, जिसको मोक्ष की प्राप्ति मुमुक्षु कर। के लिए ये नहीं है। मुमुक्षु के लिए तो तर्क चाहिए, क्योंकि पहले उसको बुद्धि में ग्रहण करना है। बुद्धि में निश्चय होने से के बिना वो उस निश्चय वाली चीज को कैसे उसके अंदर बैठेगा कि मैं वही हूं। अभी जो हमारा निश्चय है कि मैं तो शरीर हूं, इंद्रियां तो मेरी है, अंतःकरण तो मेरा है, मन बुद्धि मेरा है, अहंकार तो मैं ही हूं। ये जो हमारा अभी निश्चय है, ये किसका निश्चय है? बुद्धि का ही तो निश्चय है। तो बुद्धि को ही तो पलटना है। बुद्धि के लिए तर्क चाहिए। बच्चों को भी बहुत बार जो है वो कहते हैं ऐसा क्यों किया जाए, ऐसा क्यों किया जाए। यदि वो बात उनको बुद्धि से अगर समझ में आ जाती है, धर्म को भी यदि थोड़ा बहुत बुद्धि के साथ लगा दिया जाए, है, बुद्धि से, तो कोई आपत्ति की बात नहीं है। यही बुद्धि हो गई उनकी। बुद्धि को ये समझ में आ जाए कि धर्म का तो पालन किया जाता है, पालन के बिना उसका फल नहीं होगा, धर्म ही नहीं होगा, फल कैसे होगा। तो अंधविश्वास धर्म के लिए चलता है, मगर धर्म में भी ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास से चलते रहे। तो महाराज जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया है, और वो ठीक से मुझे ध्यान नहीं, आप लोगों को पहले भी बताया गया है कि एक लड़की एक परिवार में आते थे महात्मा, तो माता पिता से दीक्षित से उस महात्मा से। इस लड़की की भी इच्छा हो गई, 10 12 15 साल की थी, 15 की 16 की जो भी कुछ थी। कहा जी मुझे भी दीक्षा दो। बड़े प्रसन्न हुए महात्मा, उन्होंने दीक्षा दे दी। अब वो शब्दावली जो महाराज जी की है वो याद तो रहती नहीं है, किसी को याद हो तो बताओ क्या उपदेश दिया था उन्होंने। नारायण आप याद रखा करिए, सभी कुछ जो है ना वक्ता के ऊपर मत छोड़ो। पहले कम से कम 2 बार सुनाई जा चुकी होगी, ये महाराज जी की पुस्तक में ही आई है। आगे कुछ और ऐसे भी शब्द लगाया। ऐसे ही हाँ कुछ जी, था, नारायण वासुदेव करके कुछ ना। हाँ ऐसा ही था कुछ। नारायण नारायण तो था वासुदेव। ही। हाँ। हम्म। तो साल 2 साल के बाद, साल भर के बाद वो ये तो जपती रही, फिर वो विवाह हो गया उसका। अब नारायण तो उसके पति का नाम और वासुदेव उसके ससुर का नाम। अब वो कैसे जपे, क्योंकि नाम लेना नहीं होता पति का भी और ससुर का भी। अब उसका जप छूट गया।
फिर हो गया बेटा उसके। अब उसने चालू कर दिया शुरू। कैसे कर दिया? नारायण वसुदेव पुत्र नमः, नारायण वसुदेव पुत्र नमः, ऐसे बोलना शुरू कर दिया। तो ऐसे भी होता है कुछ ना कुछ, इसके साथ भी, धर्म के साथ भी। ये धर्मी तो है। वो शायद ऐसा बोला था महाराज जी ने कि वो हम्म, लल्लू के पापा लल्लू के दादा, ऐसे कुछ था शायद। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही था। मेरा भी साक्षात एक, हमारा ये रोहतक में बोहर है गांव, तो मामा के, मामा लोग रहते हैं वहां पर। तो मैं एक बार गया हुआ था, तो मामी कहिए उसको, या इसी तरह से रिश्ते चलते थे कि बहन भी लगती थी किसी तरीके से। तो वहां वहां मैं गया तो वो परिवार कई थे पर एक ही उसमें ठहरा। तो उनके जो पति तो थे नहीं, पति के बड़े भाई थे, तो वो पिछले कमरे में रहते थे। उसमें आला लगा रखा था जिसमें आवाज चली जाती थी। अब रोटी का समय हो गया, रोटी बना ली। मेरे को तो कहा नहीं कि अपने मामा को बुला करके ले आओ। तो वो जो चौका था लीप करके बनाया हुआ था, और उसमें ओट लगा देते हैं, एक साइड में ओट लगा देते हैं, थोड़ी सी 2-2.5 फुट के करीब ओटड़ी सी बना देते हैं कि वो हवा ना आए या बाहर से कोई ना देख पाए सीधा क्या बन रहा है, क्या कर रहे हैं। तो उसने क्या कहा है, हमारी बहन या मामी ने, ए ओटड़ी, अपने ताऊ को कह दे खाना बस खा ले। तो तात्पर्य ये है कि धर्म में भी थोड़ी बहुत तो बुद्धि चाहिए ही चाहिए, पर मुख्य बुद्धि का रोल जो है वो तो ज्ञान मार्ग में ही है। तो ये षडलिंगों के माध्यम से श्रवण की बात बताई है कि सुने तो इन 6 तरीकों से सुने, और वक्ता जो है इन 6 तरीकों का ध्यान रख करके प्रवचन करे। नहीं करता है तो शिष्य की ही जिम्मेवारी है, क्योंकि कल्याण तो शिष्य ने करना है। उसकी जिम्मेवारी है कि इन लिंगों को सामने रख करके श्रवण करे। ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया था कल तक। हाँ, तो ये जो एक बार दोबारा से क्या हम 6 रिवाइज़ कर सकते हैं? एक हम्म, इकट्ठा है ना, अभिक्रम और उपसंहार एक है, हाँ। फिर जो दूसरा है वो अभ्यास है, हम्म, फिर तीसरा जो है अपूर्व है, हाँ फिर चौथा जो है वो क्या था? प्रयोजन, प्रयोजन, हाँ। और पाँचवाँ अर्थवाद, अर्थवाद, और छठा उपपत्ति। उपपत्ति माने युक्ति, तर्क। तो इन शब्दों को याद रखना चाहिए, वैकेबलरी अपनी बढ़ानी चाहिए। हर एक विषय जो है, सब्जेक्ट जो है, उसकी अपनी अपनी वैकेबलरी होती है। लॉ के जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी अपनी वैकेबलरी है, हर एक को लॉ की बात नहीं समझ में आती। इसी तरह से और जितने भी विषय हैं सबकी अपनी अपनी वैकेबलरी है, तो वैकेबलरी बढ़ानी चाहिए। जब इस मार्ग में चल पड़े हैं तो इस मार्ग को स्पष्ट समझने के लिए भी, प्रकट करने के लिए भी, एक शब्द बोल दिया तो पूरा पूरा का पूरा हो गया। अब बार उसको समझाने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। शौचम, शौच, शुचि, शुद्धता। तो शुद्धता 2 प्रकार की होती है, बाह्य और आंतरिक।
आंतरिक के लिए शब्द जो है वो अभ्यंतर भी बोल देते हैं, अभ्यंतर अंदर का, और बाह्य बाहर का। तो बाहर का शुद्धिकरण तो यही शरीर की शुद्धि है, और अभ्यंतर तो कौन है, अब अंदर कौन है, अंतःकरण है, अंतःकरण की शुद्धि। कुछ लोग कहते हैं जी अंदर की शुद्धि चाहिए, अंतःकरण शुद्ध हो तो बाहर की शुद्धि की क्या आवश्यकता है। मन चंगा ते कटौती में गंगा, ऐसा बोल देते हैं कि मन शुद्ध होना चाहिए जी। बाहर की सोच के बिना अंदर की शुद्धि भी स्थिर नहीं रहती है, बाहर की शुद्धि भी चाहिए। फ्रेश फ्रेश रहेगा, बाहर की शुद्धि होगी, है? शौच आदि करके, स्नान आदि करके, ब्रश मंजन आदि करके जब आदमी बैठता है तो बाहर की शुद्धि, और मन जो है वो लगता है, स्थिर रहता है। पसीने आए हुए हों, बाहर से ब्रश ना किया गया हो, मल त्याग ना किया गया है, तो पेट भारी सा रहता है, इतना मन नहीं लगता। तो बाहर की शुद्धि भी चाहिए, अंतर की भी शुद्धि चाहिए, अंतःकरण की भी शुद्धि चाहिए। तो जो अंदर की शुद्धि करना चाहता है उसके लिए बाहर की शुद्धि भी अनिवार्य है। फिर ये जो बात बताई जा रही है कि भाई ये शास्त्र कहता है इस बात को, हम तो नहीं मानते जी, तो क्या उचित है क्या अनुचित है इस बात का निर्णय कौन करेगा, हम अपने आप करेंगे क्या। हम अपने आप तो इसको मानेंगे ही नहीं, हमें तो बाहर की भी शुद्धि की जरूरत नहीं, अंदर की भी शुद्धि की जरूरत नहीं है। हाँ, जैसा चाहेंगे जब उठेंगे, जैसा चाहेंगे जब खाएंगे, जैसा खाएंगे जब पिएंगे, नहाए ना नहाए, हैं? हमारा निर्णय तो ऐसा होगा जिसमें कष्ट नहीं होता, धर्म के पालन में तो कष्ट होगा। तो शास्त्र तो धर्म की बात बताता है या मोक्ष की बात बताता है। तो औचित्य का, कि क्या चीज उचित है क्या चीज अनुचित है, तो शास्त्र बताता है, ये उसका विषय है औचित्य का, वही निर्णय देगा। क्योंकि प्रत्यक्ष जो हमारे पास तो जो यंत्र है जिनसे हम ठीक और गलत का अंदाजा लगाते हैं वो तो हमारी इंद्रियां हैं। ये तो साक्षात निर्णय है, साक्षात से बहुत सी बातों का पता नहीं लगता। किसी ने कहा जी परमात्मा तो दिखता नहीं है, हम तो परमात्मा को नहीं मानते, कैसे माने, दिखती नहीं, हम तो सारी चीजें जो भी जो है सारी चीजें हमको दिखती हैं तो हम मानते हैं, परमात्मा तो दिखता नहीं है। तो बोले ठीक है, एक पत्थर मारा उसको गुरु ने, बोले पता लगा, बोले क्या पता लगना था, दर्द का। बोले मुझे तो दर्द हुआ, दिखा मुझे दर्द कहाँ है, दर्द दिखा कहाँ है, और दर्द को कैसे दिखाए, वो तो दिखता नहीं है, बाहर की इंद्रियों से दिखेगा नहीं दर्द। किसी ने कहा पेट में दर्द है जी, अब दिखता तो है नहीं वो, है। डॉक्टर अनुमान लगाता है, बार बार देख करके, परिस्थितियों को देख करके, अपनी शास्त्र पढ़ करके, विद्या पढ़ करके, अनुभव से अनुमान लगाता है कि किस जगह पे दर्द है, दबा के देखता है ऐसा दर्द किस बीमारी में होता है, तो सब कुछ इस तरह से करता है, फिर भी कई बार गलत निकल आता है। तो बहुत सी चीजें जो है ना, दया दिखाओ जी कहाँ है तेरी दया, दया करते हो तुम,
नहीं दिखा सकते। धैर्य दिखाओ, तो ये सारे सद्गुण जितने भी हैं ये कहाँ दिखने वाले हैं? तो इनका निर्णय तो शास्त्र करता है कि इनको करोगे तो आगे बढ़ोगे। शास्त्र सिद्ध है सारे गुण, वही इसके लिए प्रमाण है। तो ये हो गया शौच, शुद्धि। आगे है अद्रोह। द्रोह कहते हैं किसी की का बुरा हो जाना, अनिष्ट हो जाना। और ए लग गया है अद्रोह, कि उसका अनिष्ट ना हो। अद्रोह, अनिष्ट ना हो, उसका बुरा ना हो। किसी के प्रति हमने कोई हिंसा तो की नहीं, मगर मन में हमारे ये आता है किसी ने हमारे प्रति कोई हिंसा तो की, यानी दूसरे की हिंसा तो की नहीं, पर मन में रहता है कि इसका अनिष्ट हो। किसी ने हमारे प्रति कोई दुर्भावना की तो हम उसका कोई सामने दिखने वाला प्रतिक्रिया तो करते नहीं है, पर मन में तो रहता है कि इसका अनिष्ट हो जाए, पर प्रकट नहीं करते हैं। पर जब उसका किसी कारणवश परमात्मा की इच्छा से अनिष्ट हो जाता है तो हम कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, परमात्मा ने फल दे दिया ना, इसने मेरे साथ ऐसा किया था तो फल दे दिया। अपने मन में सोचते हैं। ये भी नहीं होना चाहिए मन के अंदर। इसको कहते हैं अद्रोह, कि किसी भी प्रकार का द्रोह नहीं रखना, द्रोह करना भी नहीं, मन में द्रोह रखना भी नहीं, अद्रोह। अगला है न अतिमानिता। न लग गया पहले तो, अति लग गया मान्यता। मान्यता का मतलब मान सम्मान, और अति का मतलब बहुत अधिक सम्मान अपना मानना। ऐसा नहीं मानना चाहिए। अपने आप को बहुत अधिक सम्मानित नहीं समझना चाहिए कि मेरे जैसा सम्मानित व्यक्ति कोई है ही नहीं, मेरे जैसा कोई कैसे हो सकता है। ये अतिमानिता है, अपने में अधिक सम्मान समझना, मान लेना अपने अंदर इतना हमारा सम्मान है। जो मैं कर सकता हूं और कैसे कर सकता है कोई, ये भी अतिमानिता हो गई। जो महापुरुष हुए हैं, व्यास आदि, व्यास भगवान आदि, उनमें बड़ी सामर्थ्य थी, उनके सामर्थ्य को हम नकार नहीं सकते। पर कोई ये कहे कि ये जो मैंने काम किया है ये व्यास जी भी नहीं कर सकते, तो ये अतिमानिता है। श्रेष्ठता की भावना अपने लिए कि मैं तो अति श्रेष्ठ हूं, मेरे जैसा श्रेष्ठ कौन हो सकता है, मैं ऐसा काम कर सकता हूं, मेरे जैसा कौन और काम कर सकता है। तो न कहा उसके लिए, ऐसा नहीं रखना, अतिमान नहीं रखना। अतिमान रखेंगे तो हम उसी उसी के अंदर ही फंसे रहेंगे, मान के अंदर ही फंसे रहेंगे। हमने तो व्यक्तित्व से परे हटना है। ये तो व्यक्तित्व का गुण है ना, किसी की व्यक्तित्व का गुण है। व्यक्तित्व का गुण तो संसार को चलाने के लिए है। कोई कहे ये बड़ा अच्छा आदमी है, बस इतना ही तो होगा। उस अच्छे आदमी पे कोई कष्ट आएगा तो उसकी मदद करेंगे, इतना ही तो होगा। संसार में ही तो बनाए रखेगा, संसार से छुटवाएगा तो नहीं।
ये गुण जो है मान्यता का, अति मान्यता का संसार में तो ठीक है, पर यहाँ भी लोग जो है ना, ये कहते हैं बड़ा घमंडी हो गया है? मान माने घमंडी, अपने उसके लिए घमंडी हो गया, ये मन मर्जी करता है, धर्म का पालन नहीं करता, नैतिकता का पालन नहीं करता, ऐसे सोचने लग जाते हैं। कहता है जी मैंने ऐसा काम किया, कोई कर ही नहीं सकता। इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए जो हमारा संसार है ना, वो प्रतियोगिताएं, कंपटीशन आयोजित करता है। खेलों में कंपटीशन, सुंदरता में की प्रतियोगिताएं, जिसको सुंदरता में की प्रतियोगिता में वर्ल्ड ब्यूटी का पारितोषिक मिल गया, अब वो ये तो समझेगा मेरे जैसा तो कोई और है ही नहीं। फिर दूसरे साल कोई प्रतियोगिता हुई तो कोई और जो थी प्रतियोगिता में प्रथम आई, अरे ये कैसे हो सकती है, मेरे जैसा सुंदर तो था ही नहीं कोई, ये कैसे हो गई, ये तो ठीक नहीं दिया। तो ये अति मान्यता नहीं रखनी है, रखेंगे तो संसार को छोड़ नहीं पाएंगे, इससे वैराग्य नहीं कर पाएंगे, जो वैराग्य जो है परमार्थ में आगे बढ़ने के लिए एक आवश्यक वस्तु है। इसी तरह से पुराण का भी एक उदाहरण दे रहे हैं महाराज जी। असुरों ने विचार किया कि हम भी हवन करें, यज्ञ करें, तो यज्ञ के अंदर किसी देवता को आहुति देते हैं। तो उन्होंने विचार किया कि हम कौन से देवता को आहुति दें। तो उन्होंने सोचा कि हमारे से बढ़िया देवता और कौन होगा, हम खुद ही देवता हैं। तो खुद ही को अर्पित किया उन्होंने, और अर्पित किया वह खुद ही खाया। हम तो देवता को अर्पित करके फिर खाते हैं, उसने खुद ही को अर्पित किया, उन्होंने देवताओं ने, कि हमारे से अच्छा कौन। बढ़िया। और हाँ। होने लग जाए, पेट ज्यादा हो या कम हो, सब बेकार लगता है। पेट तो बहुत बुरी चीज है। तो असुरों ने अर्पित भी अपने को ही करा। आंटी आप म्यूट कर लो। म्यूट कर लो। और भोग भी खुद ही किया। इसी तरह से लोग भी, फिर उनको हार मिली ऐसा करने से, क्योंकि उनके अंदर अभिमान आ गया था। तो भगवान तो सब जानते हैं, वो तो देवताओं के भी देव हैं, हार गए। इसी तरह से लोग भी कहते हैं अरे हवन इत्यादि करने से क्या फायदा, खामखा जो है ना अग्नि के अंदर घी जलाते हो। इसको तो जो गरीब है बेचारे, जो जिनको नहीं मिलता उनको तो। इसी तरह से शंकर भगवान का अभिषेक करते हैं दूध से, तो कहते हैं दूध व्यर्थ किया जा रहा है, पौष्टिक वस्तु है, बच्चों को पिलाओ, दूसरों को, जो गरीब बच्चे हैं। इसी तरह से गंगा में जो है ना अर्पित करते हैं, दूध अर्पित करते हैं। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं, ये संसार की दृष्टि रख करके देखी जाए। ये शीशा ऐसा है। विमला आंटी आप अपना म्यूट कर लो। म्यूट करके बात करिए जो भी कुछ किसी से करनी है। एकाग्रता की अभी बात हुई थी कि एकाग्र रहना है, तो एकाग्र ही रहना की प्रयत्न करना चाहिए। अगर एकाग्रता नहीं बनती है तो म्यूट करके बात करिए जो भी कुछ करनी है। तो ये सारे संसार को के लाभ के लिए नहीं करना होता है।
ये तो परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए उपाय हैं जो शास्त्र ने बताए, क्योंकि शास्त्र ही तो प्रमाण है इस बात के लिए, जो वो कहता वो सत्य है। जो अतिमानी लोग हैं वो इसी प्रकार से सोचते हैं, किसको श्रेष्ठ समझते हैं, मानव ही श्रेष्ठ है जी, और जो प्राणी है वो श्रेष्ठ नहीं है। अरे आत्मा तो सब में है, पशु पक्षियों कीट पतंग में सब में है। और जब शंकर भगवान को हम अभिषेक कर रहे हैं तो कोई हम पत्थर पे थोड़ी डाल रहे हैं, हम तो शंकर भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, जिनका अभिषेक करती हुई गंगा जो है अनंत काल से उनके सिर पर होती हुई हमारे कल्याण कर रही है, सबको पवित्र कर रही है, उनका अभिषेक कर रहे हैं। तो ये न अतिमानिता, अपने आप को अधिक घमंडी, अभिमानी या मान वाला नहीं समझना चाहिए। ये तो व्यक्तित्व का पोषण हुआ, हमने तो व्यक्तित्व को छोड़ना है। व्यक्तित्व क्या है, जो हमारा शरीर है, इससे भी हम अपना व्यक्तित्व कहते हैं कि मैं तो बड़ा सुंदर हूं, मैं तो बड़ा बलवान हूं, है? फिर हमारी तो इंद्रियां जो है, इंद्रियों को भी हम व्यक्तित्व में ले लेते हैं कि हमारी इंद्रियां तो सब कुछ देख लेती हैं, सब कुछ सुन लेती हैं। हमारा मन तो बहुत शांत रहता है जी। बुद्धि से तो हम बहुत कुछ सोच लेते हैं, बहुत कुछ हमने बुद्धि से जान लिया है, सब कुछ संग्रह कर लिया है, ये सारा व्यक्तित्व है। इनसे तो प्राप्ति होती नहीं है, ये यंत्र है हमारे, इनका प्रयोग कहाँ करना है, परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा ने ये हमको यंत्र दिए, इसलिए दिए हैं कि इनका प्रयोग करो, इन्हीं में मत अटको। तो ये हो गया न अति मानिता। 3 हमने कल कर लिए थे, 3 आज हो गए, 6 हो गए पूरे। अब ये बता रहे हैं कि अभय से लेकर के, जो शुरू में कहा था ना, अभय अति मानिता तक 26 हुए ये दैवी संपत्ति। अब नीचे वाली पंक्ति में, तीसरे श्लोक की ऊपर की पंक्ति में ही 6 दे दिए हैं। ये नीचे वाली पंक्ति में एक शब्द है जिसको ठीक से समझना है। बाकी अभिजातस्य, अभिजात कहते हैं, अभी माने सामने, जो हमारे सामने है अभी। तो जिस जीवन में जिसका कल्याण होना है, उसमें ये दैवी संपत्तियां हमको दिखाई दे जाती हैं। ये संपत्तियां जिसमें दिख जाएं तो ये पता लग जाएगा हमको कि ये, इनका जो फल है वो जल्दी मिलने वाला है, भविष्य में मिलने वाला है। परमात्मा ने जो उसको पैदा किया है, इन फलों की प्राप्ति के बाद उसको मोक्ष देना है, इसी जन्म में या अगले जन्म में। अगले जन्म में देना है तो जो उनके अंदर ये गुण आ गए हैं, सद्गुण आ गए हैं, इन सद्गुणों को दोबारा से प्राप्त करने में उसे देरी ही नहीं लगेगी। थोड़े से प्रयास से ही वो उन्हीं सद्गुणों को धारण कर लेंगे। जैसे किसी व्यक्ति ने इस जन्म के अंदर फिजिक्स का या मैथमेटिक्स का बहुत अभ्यास किया, अगले जन्म में जब वो पैदा होता है तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स का थोड़े से अभ्यास से ही वो सब समझ जाता है और आगे बढ़ने लगता है। दूसरे नहीं कर सकते प्राप्त। तो भविष्य में जिसका फल होने वाला है दैवी संपत्ति का, वो संपत्तियां या तो अभी
लक्षित हो जाती हैं और उनसे अभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, या अगले जन्म में देरी नहीं लगेगी मोक्ष में। अगर ये गुण हमारे अंदर नहीं है तो इनका हमको अभ्यास करना है। हमारे अंतःकरण में ये जब दृढ़ हो जाएंगे तो अगले जन्म में, इस जन्म में नहीं इनका परिणाम मिला तो अगले जन्म में हमको इनका परिणाम जल्दी मिलेगा। और जिसमें ये दैवी संपत्ति है तो वेद कहता है कि वो बचपन में ही ब्रह्मचर्य आश्रम से ही सीधे परमार्थ की ओर चला जाता है। उसकी सहज प्रवृत्ति उधर ही हो जाती है। और फिर ये कहा कि जो उसमें नहीं जा सकते, नहीं जा पाए, या इतना उनमें वैराग्य नहीं था, तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके भी जा सकते हैं। गृहस्थ आश्रम में इन गुणों को अपने अंदर आहूत करें, आपादन करें, यहां से भी जा सकते हैं। गुणों को धारण करना महत्व है। हमें दृष्टि तो ये रखनी है कि पीछे क्या हुआ इसको छोड़ो, लक्ष्य की तरफ दृष्टि रख करके अब क्या करना है उसकी तरफ आगे बढ़ना। इन संस्कारों से रहित जो होगा, इन दैवी संपत्तियों से जो रहित होगा, उसका निवृत्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ेगा। जो भी ये परमार्थ का मार्ग है, परमात्मा का मार्ग है, ये निवृत्ति का मार्ग है, छोड़ने का मार्ग है, पकड़ने का मार्ग नहीं है। पकड़ने को कहते हैं प्रवृत्ति और छोड़ने को कहते हैं निवृत्ति। तो छोड़ने का मार्ग है निवृत्ति का, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। संसार को छोड़ा, माता पिता को छोड़ा, संसार की सुख सुविधाओं को छोड़ा, छोड़ते चले गए। और अब जो भी कुछ कर रहे हैं वो इस दृष्टि से कर रहे हैं कि वो प्रवृत्ति भी हमें आगे निवृत्ति में लेकर के चली जाए। प्रवृत्ति में निवृत्ति, कि ये करेंगे तो हम छूटेंगे। तो निवृत्ति परायण होकर के रहना है। जितनी जितनी निवृत्ति करेंगे उतने उतने ही हमको सुख की प्राप्ति होती चली जाएगी। और ये वेदांत का जो मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, ये साथ साथ फल देते हुए चलता है। साथ साथ जैसे भोजन किया, जितना जितना भोजन करते चले जाएंगे उतना उतना हमारी भूख शांत होती चली जाएगी। जितना जितना हम छोड़ते चले जाएंगे उतना उतना हम सुखी होते चले जाएंगे। भजन भी आते हैं, ये काम ने छोड़ा, क्रोध ने छोड़ा, मोह ने छोड़ा, इस तरह से भजन भी है। और एक बार जो था, प्याज के कारण बीजेपी की जो सत्ता थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सत्ता चली गई। प्याज महंगे हो गए, आंसू आने लगे लोगों को। प्याज 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 बहुत खाते हैं लोग। अब हमारे जैसे प्याज नहीं खाते, हमारी दृष्टि से 1000 रुपए किलो हो जाओ क्या फर्क पड़ता है, हम तो मुक्त प्रसन्न है, क्योंकि छोड़ दिया है। जितना जितना छोड़ते चले जाएंगे उतना उतना सुखी होते चले जाएंगे। तो ठीक है जी, ये हमारा
दैवी संपत्ति का प्रकरण संपन्न हुआ, पूर्ण हुआ। कल से तो फिर आसुरी संपत्ति को जानना है। अब आसुरी संपत्ति को क्यों जानना है ये भी हम कल चर्चा कर लेंगे। क्या जरूरत है हमको, जब हमको ये पता लग गया कि इस रास्ते से जाना है तो इस रास्ते का, उस रास्ते को छोड़ेंगे ना तभी तो इस रास्ते पे जाएंगे। ठीक है जी। तो पूर्णाहुति के लिए स्वस्तिका करिए पूर्णाहुति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण नारायण। नारायण जी, नारायण। नारायण।